सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि जी इनविटेशन और रिप्लाईज करा दीजिए, तो बाल को ये आ चुका है आप लोगों के सामने इनविटेशन एंड रिप्लाई। आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉपी पेस्ट टॉपिक है। जी हाँ, कॉपी पेस्ट टॉपिक। ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, मैं आपको फॉर्मेट नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सीधा कॉपी पेस्ट चीज दे रहा हूं। सीधा कॉपी पेस्ट करके आ जाओ एग्जाम में, 22 तारीख के एग्जाम में फोड़ के आ जाओगे। आइए कॉपी पेस्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इनविटेशन का, और मजा आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेल को। तो सबसे पहला मैं देने वाला हूं आप लोगों को फॉर्मल रिप्लाईज, कि अगर भैया आपको किसी चीज पे बुलाया गया है कि आप ये हो आप वो हो और आ जाओ आ जाओ, आपको नहीं आना या आपको आना है, तो फॉर्मल रिप्लाईज क्या होंगे, कॉपी पेस्ट टॉपिक। आइए देखते हैं वाल को। सबसे पहले आपको पता है ये सब बॉक्स में आता है, ठीक है जी, ये सब बॉक्स में आएगा। आप लोगों को ये बात पता होगी। सबसे पहले आएगा सेंटर एड्रेस। सेंटर एड्रेस अगर मेंशन है लिख के आओ, नहीं मेंशन तो एग्जामिनेशन हॉल लिख के आओ। नहीं मेंशन तो क्या लिख के आओगे भैया, एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद डेट क्या आने वाली है, जी हाँ 22 फरवरी। क्या आने वाली है, 22 फरवरी 2024। अभी से इस डेट की प्रैक्टिस कर लो अभी से ही। इसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद डियर या रिस्पेक्टेड या सर। तो अगर फॉर्मल है तो मैं डियर पर हटा देता हूं, मैं यहां लगाता हूं रिस्पेक्टेड, क्योंकि फॉर्मल है। तो रिस्पेक्टेड सर या मैम, जो भी लिखने वाले हो आप, ठीक है जी। तो क्योंकि फॉर्मल इसलिए डियर नहीं आएगा। आगे अब ऑब्वियस सी बात है, आप चाहो तो एक्सेप्ट करो, चाहो तो डिक्लाइन करो। यहां पे डिक्लाइन है, मैं डिक्लाइन करूंगा। तो आई थैंक यू, आप इसकी जगह आई भी नहीं लिखो, आप इसके चाहो तो लिख सकते हो भैया। जैसे मान लो क्वेश्चन में नाम है यू आर सुमित, डॉक्टर सुमित, तो डॉक्टर सुमित फील्स थैंक यू। तो या तो आप थर्ड पर्सन भी लिख सकते हो, चाहे आप आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर क्योंकि फॉर्मल है तो आप थर्ड पर्सन लिखो, ठीक है जी। तो डॉक्टर सुमित फील्स थैंक यू फॉर इनविटेशन, कि भैया थैंक यू फील कर रहे हैं कि आपने बुलाया टू अटेंड, आप अटेंड करने के लिए इनॉग्रेशन डे, अटेंड करने के लिए एनुअल डे, अटेंड करने के लिए कोई भी ड्राइव, कुछ भी टॉपिक का नाम है। अब देखो फालतू की बकवास, फालतू बकवास करने में लाइन बढ़ाने के लिए क्या, व्हाट अ प्लेजर इट वुड हैव बीन टू अटेंड द फंक्शन। ओए होए, कितना ही प्लेजर की बात है ना, कि आपका ये फंक्शन मुझे अटेंड करने को मिल रहा है। क्या कितना प्लेजर की बात है कि मुझे ये अटेंड करने को मिल रहा है। बट आई रिग्रेट, ओए होए अफसोस हो रहा है, बट आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको बताते हुए अफसोस हो रहा है, दैट आई वॉन्ट एबल टू कम, मैं नहीं आ पाऊंगा। काहे को, सिंस आई हैव एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, इंपॉर्टेंट ट्रेवल, इंपॉर्टेंट सेशन, इंपॉर्टेंट वट एवर इट इज यू वॉन्ट टू राइट इट, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, जो आपका मन करे। तो भैया आप नहीं आ पाओगे क्योंकि आपका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मीटिंग है। However, my heart and good wishes will be with you, all of you on that day, कि भैया मेरा दिल और मेरी इच्छा, मेरी चाहत, सब कुछ आपके साथ है उस दिन के लिए। थैंक यू। उसके बाद सुमित, योर फेथफुली सुमित, डॉक्टर सुमित, या कुछ भी आप जो क्वेश्चन पेपर में नाम दे रखा होगा इस डेट के लिए। इतना आसान है बाल को, कॉपी पेस्ट करके आ जाओ, सिर्फ टॉपिक का नाम लिखना है, कॉपी पेस्ट करके आ जाओ, बोलो मजा आया मजा आया मजा आया, लाइक कर दो इसी बात पे। नेक्स्ट बाल को आप रिप्लाई कर देते कि ठीक है भैया आ जाएंगे, इतना मत करो। सेम चीज, सेंडर एड्रेस, डेट, डियर या रिस्पेक्टेड, सेम चीज। अब वही सेम चीज डॉक्टर सुमित या आई फील या डॉक्टर सुमित फील, थैंक यू फॉर योर इनविटेशन, कि थैंक यू बोलते हैं कि आपने बुलाया कि भैया अटेंड करो एनुअल फंक्शन इस तारीख को। व्हाट अ प्लेजर इट वुड हैव बीन, ओए होए कितनी बेहतरीन बात है अटेंड करना आपका फंक्शन। आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन, मैं इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहा हूं बहुत दिल से, बहुत थैंकफुली। इट वुड बी माय इंटरेस्ट, मेरा सौभाग्य है, मैं वहां पे पहुंचूंगा इस टाइम पे, मेरा वो चीज है। बिल्कुल एडमायर करता हूं मैं इसको कि वहां पहुंच जाऊंगा, कंफर्मेशन देता हूं मैं आपको क्या, कि मैं उस दिन समय पहुंचूंगा। अब थोड़ा सा लज्जतपना दिखा दें, लज्जितपना, भैया पहुंच तो जाऊंगा, गाड़ी भिजवा दो तो मजा आ जाएगा क्या। It will be kind if I am provided with the transport for the occasion, बड़ा काइंड होगा अगर आप ट्रांसपोर्ट भिजवा दो तो। सर ये लाइन लिखे, भावनाओं पे मत जाओ, 50 वर्ड में लिखना, 50 वर्ड कंप्लीट कर देगा ये, अच्छा लगेगा ये, बिल्कुल लिख के आना। और भैया ये रहा आपका योर फेथफुली। सर आप साइड में नहीं हो रहे हो, मैं लिखूंगा कैसे, स्क्रीनशॉट लेने का वक्त, अरे काहे को ले रहे हो स्क्रीनशॉट, टेलीग्राम पे ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है, जाइए ले लीजिए। बाल को इसी बात पे कार्ड फॉर्मेट इन्विटेशन
ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो कि मैरिज वाला हो गया, या कोई कॉलेज में स्कूल में कोई फंक्शन हो गया उसके ऊपर हो गया। आइए सबसे पहले करते हैं मैरिज वाला, बहुत सिंपल है, मजेदार है। थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ मैं, देखते हैं। सबसे पहले जो देखो, पहली चीज याद रखिएगा, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुम खुश मत हो, तुम्हारी नहीं हो रही है, तुम्हारे बेटे की, तुम्हारी बेटी की, तुम्हारे ताऊ के लड़के की, तुम्हारे कजन ब्रदर की, इनकी शादी हो रही है, तुम्हारी नहीं हो रही होगी। तो सबसे पहले मिस्टर एंड मिसेस द्विवेदी ले लेते हैं। मिस्टर एंड मिसेस द्विवेदी, ठीक है, रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस, भैया रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना महत्वपूर्ण प्रेजेंस दे ऑन, किस पे, वेडिंग सेरेमनी होने वाली है, किसकी होने वाली है भैया, ये मत बना के आना, ऑन देयर सन, या तो सन की, ऑफ देयर सन या डॉटर, जो भी लिखना चाहो, ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा हो। नेम लिख दो उसके बाद, जैसा मान लो नेम है रोहित, ठीक है, वेट्स मान लेते हैं इसका नाम अंकिता, तो रोहित वेट्स अंकिता, ठीक है, डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस वर्मा, ठीक है जी। आगे ऑन मंडे, मंडे को होने वाला है 14 ऑफ मार्च 2024, 14 फरवरी को होने वाला है, 14 मार्च को सॉरी। उसके अलावा कहाँ होने वाला है, एट ताजमहल पैलेस जयपुर, ताजमहल पैलेस जयपुर में होने वाला है, ठीक है जी। उसके बाद असेंबल ऑफ बारात, बारात 6 बजे आएगी, वेडिंग 8 बजे होगी, मैप ओवरलीफ, मैप पीछे है, और RSVP रिप्लाई इफ पॉसिबल, उसके बाद नाम, डॉक्टर सामान क्वेश्चन का नाम दे रखा है सुमित, तो आप लिखो अपना नाम सुमित, एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आना है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि कार्ड है तो आप इसमें कुछ अलग चीजें कर सकते हो, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हो, जैसे वेडिंग सेरेमनी को बोल्ड कर सकते हो, इन नामों को कर्सिव कर सकते हो, ठीक है जी, इसको हाईलाइट कर सकते हो, मैप ओवरलिफ्ट को ऐसे कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, PDF अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मल कार्ड, ठीक है, ऑफिशियल कार्ड, देखते हैं क्या चीज है। पर्दा हट जा भैया, जल्दी हट जा, हाँ वेरी गुड। और सबसे पहले वैसे मान लो कोई स्कूल का फंक्शन होना है तो क्या लिखोगे, तो प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ जो भी स्कूल का नाम होगा इंदौर में, ठीक है जी, जहां भी होगा, कॉर्डली इनवाइट यू टू देयर, कि भैया इनवाइट करना चाह रहे हैं, किसके लिए, टॉपिक के नाम जैसे एनुअल डे होने वाला है, एनुअल डे के लिए, ठीक है। ऑन कब होने वाला है भैया, संडे को होने वाला 17 मार्च को 2024 में, कहां होने वाला है, स्कूल ऑडिटोरियम में होगा, ठीक है जी। टाइम 5 बजे होगा। द फेमस एक्टर मिस्टर कार्तिक आर्यन, अब देखिएगा ये हर बार ऑब्वियस सी बात है, कार्तिक आर्यन को नहीं बुला रहे हम, आप हर बार अकॉर्डिंग टॉपिक बुलाने वाले हो। जैसे मान लो आप मिनिस्टर को बुलाने वाले हो, तो जैसे मान लो केजरीवाल है, द CM ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल, ठीक है जी। तो जो भी आप बुलाने वाले हो, तो सबसे पहले उसकी पोस्ट, उसका नाम, आप ये भी हो सकता है कार्तिक आर्यन ऊपर लिख दो, उसकी पोस्ट नहीं लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पोस्ट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे एजुकेशन में, जैसे एग्जांपल ये है ओशियन, तो ओशियन में OCAN, तो मिस्टर OC शर्मा, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो भैया ये आप कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो, नाम एज इट इज जरूरी नहीं है कि एज इट इज वही नाम लिखो, आप किसी को भी बुला सकते हो। आगे ये चीफ गेस्ट होने वाले हैं भैया, कौन होने वाले हैं, हैज कंसीडर्ड टू बी द चीफ गेस्ट, ये चीफ गेस्ट के रूप में माने जाएंगे। इसके अलावा एडमिट टू ओनली, सिर्फ 2 ही लोग आए इस कार्ड से। आगे प्लीज बी सीटेड बाय 4 PM, 4 बजे से पहले बैठ जाए, और ऑल मोबाइल फोन्स मस्ट बी स्विच ऑफ, मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने चाहिए, और वही सेम चीज रिप्लाई इफ पॉसिबल RSVP किसको, प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे आपने देखा क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे हमने फालतू चीज लिखी है, ये लिखोगे आपकी कार्ड को और अच्छा करेगा, आपकी कार्ड को और भरा भरा करेगा। सेम चीज आप इसको बोल्ड कर सकते हो, इसको बोल्ड कर सकते हो, इसको कर्सिव लिख सकते हो, इसको स्टार लगा सकते हो, इस पे अंडरलाइन कर सकते हो, क्योंकि ये कार्ड है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बोलो क्लियर, आई गेस आपको मजा आ गया होगा कि मैंने आपको कॉपी पेस्ट टॉपिक दे दिया है। आगे बढ़ते हैं बालको, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। लेटर फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, और सेम चीज याद रखिएगा, अगर आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हैं एग्जाम से पहले, तो आज रात 9 बजे मैं लाइव आने वाला हूं, सैंपल पेपर के लिए जरूर रहिएगा। अब लेटर फॉर्मेट की बात कर लेते हैं बालको, आइए लेटर फॉर्मेट, सेम चीज, ये भी बॉक्स में आएगा, ठीक है। लेटर बॉक्स में नहीं आते क्योंकि ये इनविटेशन वाला लेटर है, तो ये बॉक्स में आएगा। सबसे पहले सेंडर एड्रेस मेंशन, ठीक, बनना एग्जामिनेशन हॉल, इधर आ जाता हूं मैं। इसके बाद डेट, उसके बाद मिस्टर, जो भी नाम होने से, मिस्टर राजीव नाम लेते हैं, तो मिस्टर राजीव, ठीक है जी। उसके बाद ऑन बिहाफ ऑफ द टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, अब आप इनवाइट करने वाले हो, उससे पहले आप रिप्लाई कर रहे थे, कार्ड बना रहे थे, अब आप इनवाइट करने वाले हो किसी एक पर्सन को। देखिए एक चीज याद रखिएगा, कार्ड छापा जाता है कम्युनिटी के लिए, ऑब्वियसली बात है, मैं किसी एक पर्सन के लिए कार्ड नहीं छापूंगा, लेकिन अगर मुझे मान लेते मुझे कार्तिक आर्यन को बुलाना है, अब कार्तिक आर्यन के लिए मुझे कार्ड छापना नहीं पड़ेगा, अब मुझे लेटर लिखना पड़ेगा उसको, तो किसी एक पर्सन को बुलाना तो वहां पे लेटर आता है। अब ये फॉर्मल इसलिए ध्यान से देखिएगा, अब मान लो कार्तिक आर्यन को भी बुलाना है, ठीक है, तो ऑन बिहाफ ऑफ द टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ अवर स्कूल, आई cordially मेक यू टू एक्ट एज चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल डे, ठीक है। योर प्रेजेंस विल बी ग्रेटली encouraged
एंड इंस्पायर अस, आपकी मौजूदगी हमें इंकरेज करेगी, हमें मोटिवेट करेगी, हमें इंस्पायर करेगी, एज वेल एज मेक द इवनिंग मोर मेमोरेबल, और हमारी इवनिंग को अच्छी बनाएगी, शानदार बनाएगी। आगे योर सिंसियरली, क्या लगा वाल को, खुशी हुई नहीं हुई? क्यों? मैंने आपको कॉपी पेस्ट टॉपिक दे दिया, किसी भी टॉपिक में आओ, इन्विटेशन आ गया, कॉपी पेस्ट कर दो, किसी भी टॉपिक में इन्विटेशन आया, कॉपी पेस्ट कर दो। आगे बढ़ते हैं वाल को, लेटर फॉर इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मली किसी को बुलाना है, पहले फॉर्मल था ऑन द बिहाफ ऑफ स्कूल टीचर एंड स्टूडेंट्स, अब इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल लिख लेते हैं, वही सेम से साइड में आ जाता हूं, बॉक्स बनेगा बाल को, नो डाउट, सेंडर एड्रेस, डेट, डियर, इनफॉर्मल और डियर, डियर सुमित, ठीक है, सुमित। उसके बाद अब क्योंकि ये इनफॉर्मल है तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे बकवास लिखी है, बकवास इन द सेंस बड़ी बातें लिखी है ना, ताकि टीचर को लगे भाई साहब क्या बात है यार, मजा आ गया पढ़ के। क्या है? टाइम हैज पास सो क्विकली एंड विदाउट रियलाइजिंग इट, समय बहुत जल्दी बीत जाता है। वी हैव कंप्लीटेड 25 इयर्स ऑफ मैरिज लाइफ, हमने 25 साल बिता लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, मैरिज लाइफ में घुस सकता है, हर जगह घुसेगा क्या? मैं घुसा सकता हूँ, देखिए कैसे, टाइम हैज पास सो क्विकली एंड विदाउट रियलाइजिंग इट, ये लाइन तो कभी भी आ सकती है ना, समय बहुत जल्दी बीत जाता है, मुझे रियलाइज भी नहीं होता। I remember that I recently joined 12th class and now I passed for 85% marks. क्या होता है ना कि 85% मार्क्स आया, पार्टी दो, ठीक है। या I remember that you attend my marriage life, now today I complete silver jubilee. समझो, तो ये कहीं भी घुसेड़ सकते हो आप, हो जाएगा कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना, आगे प्रैक्टिस करने से होगा, ठीक है जी। You attend my marriage and how I would be honored if you and your entire family join us at the celebration we have planned for the wedding anniversary on 10th June 2023 at Hotel Taj. इसमें से एक आध चीजें कॉपी पेस्ट करनी है, सॉरी एडिट करनी है, बाकी सब कॉपी पेस्ट। जैसे टॉपिक का नाम एडिट करना है, ठीक है, सिर्फ एडिट करने के बाद कॉपी पेस्ट है। आगे we have made arrangement, सेम हर बार लिखो ये लाइन, क्या कि we have made arrangement, हमने अरेंजमेंट कर रखी है for all the guests, कि वही सेम होटल में रुकेंगे हम लोग, ठीक है, जहां पे इवेंट होने वाला है। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फेवरेबल रिप्लाई, उम्मीद करता हूं आप फेवरेबल रिप्लाई करोगे, और वही सेम चीज योर सिंसियरली। कॉपी पेस्ट टॉपिक है, एक दो चीज एडिट करनी है, बाकी कॉपी पेस्ट है। आई गेस मजा आ गया होगा। अब इसके बाद पता है क्या है, इसके बाद है थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस बहुत सारे लोगों के डीएम आने लग गए थे, सर लेटर टू एडिटर में अभी भी दिक्कत आ रही है, सर लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट तो पता है लेकिन सर एग्जैक्ट क्या लिखें। तो अगर आपके पास भी यही दिक्कत है तो टेंशन न को, हम आपको देने वाले हैं एज इट इज लेटर टू एडिटर, जिसको आप कॉपी पेस्ट करके आ सकते हो। तो अगर कोई आपको वीडियो में बोले कि बालको लेटर टू एडिटर का ये होता है फॉर्मेट, ये होती है बॉडी, ये होता है थैंक यू, तो उसको बोला अबे जा, हमें ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमारे पास है क्या, हमारे पास है बाल को प्रॉपर एक बेहतरीन फॉर्मेट जिसको आप कॉपी पेस्ट करके आ सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस फॉर्मेट को। सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखना होता है जी? सेंडर्स एड्रेस। अगर क्वेश्चन पेपर में सेंडर एड्रेस मेंशन नहीं है, मगर मान लो मेंशन तो अच्छी बात है, अगर मेंशन नहीं है तो आप लिख के आओगे एग्जामिनेशन हॉल। मेंशन है वेरी गुड, नहीं मेंशन तो एग्जामिनेशन हॉल। अब सेंटर एड्रेस का मतलब क्या है? जैसे यू आर सुमित सुमिता लिव इट 48B पॉकेटा दिलसा गार्डन, तो जो 48B पॉकेटा दिलसा गार्डन है ये क्या है? ये आपका एड्रेस है, ये मेंशन है वेरी गुड, नहीं मेंशन तो क्या लिख के आओगे आप? एग्जामिनेशन हॉल। उसका रहेगा डेट, कब होने वाला है आपका एग्जाम जी? 22 फरवरी को। कब होने वाला है? 22 फरवरी को। कितने, कौन सा ईयर चल रहा है? 2024, तो 22 फरवरी 2024। उसके बाद आएगा रिसीवर एड्रेस, और रिसीवर एड्रेस में क्या आता है आपका? द एडिटर, जो भी न्यूज़पेपर का नाम होगा, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, द हिंदू, जो भी होने वाला है, नई दिल्ली। फिर आता है सब्जेक्ट। क्या आता है बाल को? सब्जेक्ट। मैं आपको बता दूं, इन सब के बाद लाइन छूटी जाएगी, इन सब के बाद लाइन छूटेगी। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। पहला कंप्लेन, दूसरा कंसर्न, और तीसरा पॉजिटिव। कंप्लेन कैसे? जैसे कंप्लेन अबाउट व्हाट? अबाउट ईव टीसिंग। कंप्लेन अबाउट ईव टीसिंग, कि भैया बहुत ज्यादा जो है ईव टीसिंग बढ़ रही है, लड़कियां बहुत ज्यादा छेड़ रहे हैं लोग, तो भैया इसके ऊपर कंप्लेन है। या कंप्लेन, या हो जाएगा कंसर्न अबाउट स्ट्रीट लाइट, कि भैया हमारे गली मोहल्ले में जो है स्ट्रीट लाइट सही से काम नहीं कर रही है। तो भैया आपका जो टॉपिक है, सब्जेक्ट जो है, वो 90% केस में कंप्लेन अबाउट या कंसर्न अबाउट है। कंप्लेन अगेंस्ट, सॉरी कंप्लेन अबाउट नहीं, कंप्लेन अगेंस्ट है ना? कंप्लेन अगेंस्ट और कंसर्न अबाउट, ये आपका सब्जेक्ट होता है। इसके बाद आपका आएगा क्या? इसके बाद आएगा रिस्पेक्टेड सर, और फिर आएगी आपकी वो बॉडी जो आपको चाहिए। एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आ जाना। देखो कोई भी नेगेटिव टॉपिक है तो आपको ऐसे लिखना है, क्या? सुनिएगा ध्यान से, मे आई हैव,
क्या मुझे मिल सकता है द प्रिविलेज, वो सौभाग्य, क्या मुझे वो सौभाग्य मिल सकता है क्या चीज का, ऑफ यूजिंग, कि मैं यूज कर सकूं द कॉलम, वो कॉलम जो आपके एक्सट्रीम न्यूज़पेपर, जो आपके इतने विशाल न्यूज़पेपर में है, टू थ्रो सम लाइट, ताकि मैं कुछ रोशनी डाल सकूं ऑन द करंट एंड मोस्ट टॉक्ड इशू, जो करंट और मोस्ट टॉक्ड इशू है, ऑफ हाउ, कैसे ईव टीचिंग हैव टेकन हैवी टोल ऑन द सोसाइटी, कैसे ईव टीचिंग ने बहुत ज्यादा सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रखा है। दिस परसुएडेड मी, परसुएडेड से तंग आना, परेशान हो जाना, दिस परसुएडेड मी, इसने मुझे तंग कर दिया है टू राइट टू यू, कि मैं आपको लिखूं। तो क्या बोला क्या भैया, क्या मुझे यह सौभाग्य मिल सकता है कि आपके इतने बड़े, आपके इतने स्टीम न्यूज़पेपर में एक कॉलम पा सकूं, काय के लिए, टू थ्रो सम लाइट, ताकि मैं कुछ रोशनी डाल सकूं जो करंट में और मोस्ट टॉक्ड इशू है, हाउ, कैसे ईव टीचिंग बहुत ज्यादा सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है, इसने मुझे परेशान कर दिया है कि मैं आपको लिखूं। ये हो गया नेगेटिव टॉपिक पे। अगर मान लो टॉपिक आ जाए विमेन एम्पावरमेंट, टॉपिक आ जाए स्वच्छ भारत अभियान, टॉपिक आ जाए कोई पॉजिटिव, तब आप क्या लिख के आओगे, तब आप लिख के आओगे भैया काइंडली अलाउ मी टू मेक एन अपील टू द पब्लिक थ्रू द कॉलम ऑफ एक्सट्रीम न्यूज़पेपर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो पॉजिटिव हुआ तो ये, नेगेटिव हुआ तो वो। अब बात करते हैं बॉडी की। तो बाल को मेन बॉडी में मैं आपको एक चीज दे दूं, मेन बॉडी में 2 लाइन में आपको अबाउट द टॉपिक टच करना पड़ेगा। अबाउट द टॉपिक टच करना पड़ेगा मतलब क्या है कि जो भी टॉपिक है, जैसे ईव टीचिंग है, करप्शन है, या स्ट्रीट लाइट है, या कोई पॉजिटिव टॉपिक है, सफाई के ऊपर है, कुछ भी पॉजिटिव टॉपिक है, कुछ भी नेगेटिव टॉपिक है, तो आपको कम से कम 2 से 3 लाइन उसके बारे में लिखना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि 2 से 3 लाइन आप लिख सकते हो, कुछ भी जो भी आप उस टॉपिक के बारे में जानते हो वो लिख दो। उसके बाद लिखो द मेन कॉज ऑफ दिस टॉपिक, या द मेन रीजन ऑफ दिस टॉपिक, टॉपिक इन द सेंस द मेन रीजन ऑफ दिस ईव टीचिंग, द मेन रीजन ऑफ ईव टीचिंग, द मेन कॉज ऑफ ईव टीचिंग, और फिर 3-4 लाइन लिख दो, जैसे lack of value education, lack of political support, lack of law, society are not aware, ठीक है, youth are not aware, we must join hands to create worldwide awareness, ये सब सारी बातें लिख दो आप, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आर्टिकल में भी दे रखी हैं आपको, और आर्टिकल की वीडियो आपको मिल जाएगी यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है आर्टिकल की वीडियो। उस आर्टिकल की वीडियो में मैंने आपको सेम चीज कराई है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ लाइन लिख रखी है, क्या, द मेन कॉज ऑफ ईव टीचिंग दैट लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द यूथ, सोसाइटी आर नॉट टेक सीरियसली सीरियस एक्शन अगेंस्ट द ईव टीचिंग, ठीक है। और सिर्फ इफेक्ट की बात करूं तो सिर्फ एक इफेक्ट नहीं है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ठीक है। मेजरमेंट्स की बात करूं तो सिंस एवरी प्रॉब्लम कम विद इट्स सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम अपने सॉल्यूशन के साथ आता है। दिस प्रॉब्लम कैन आल्सो बी कॉम्बेटेड, इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर 2 मेजरमेंट लिख दो कि क्या कर सकते हो भैया, सोसाइटी को अवेयर रहना चाहिए, गवर्नमेंट को लो बनाना चाहिए, हम लोगों को जो है पनिशमेंट देनी चाहिए रॉन्ग डूअर्स को, ये सारी बातें लिख दी। तो बॉडी इस स्ट्रक्चर पे चलोगे तो सही रहेगा। आगे लास्ट, जब स्टार्टिंग अच्छी कर ली तो आखिर भी अच्छे कर दो। कैसे, आई होप फॉर योर कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, यदि आपने कॉपरेट किया, कोऑर्डिनेट किया, इफ राइट मेजर्स, यदि सही तरीके आर टेकन, अपनाए जाएं, इन द निक ऑफ टाइम, कम समय में, वी कैन सर्टेनली, हम निश्चित ही, बिड एडियू, अलविदा कर देंगे इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से। है ना, क्या बोला, क्या, वी कैन सर्टेनली बिड एडियू। सर ये बिड एडियू का मतलब क्या होता है, बिड एडियू का मतलब होता है बाय बाय, अलविदा, गुड बाय। तो भैया इसको सर बाय बाय गुड बाय को बिड एडियू कहते हैं। हाँ भाई, तुम्हें नहीं पता था इसका मतलब ये नहीं, किसी को नहीं पता, टीचर्स को पता होता है, और नहीं पता तो और अच्छी बात है, अब पता चल जाएगा आपकी वजह से, समझ रहे हो। तो ये वर्ड लिखा ना बिड एडियू, क्या बोल रखा है, आई होप फॉर योर कोऑपरेशन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, यदि सही तरीके, इफ राइट मेजर्स, यदि सही तरीके आर टेकन, अपनाए जाएं, इन द निक ऑफ टाइम, निक का मतलब क्या होता है, कम, निकलोडीज कार्टून देखा करते हैं तुम लोग, इन द निक ऑफ टाइम, कम समय में, तो वी कैन, हम लोग सर्टेनली कह सकते हैं, बिड एडियू, बाय बाय, डिसमेनेंस, इस प्रॉब्लम को फॉरएवर, हमेशा के लिए, फ्रॉम आवर लिप्स, अपनी जिंदगी से, एंड मेक अ थिंग ऑफ पास्ट, उसे क्या बना देंगे, समझा देंगे पास्ट की चीज। आगे, एंड देयर इज अ लाइट विजिबल एट द एंड ऑफ दिस डार्क टनल, और एक अंधेरी सुरंग की गुफाओं में से हमें रोशनी की नजर आएगी। थैंक यू, योर सिंसियरली, दैट्स इट। हाँ जी, दैट्स इट, खत्म। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने जॉब एप्लीकेशन लेके। ये जॉब एप्लीकेशन जो है इसको सीधा कॉपी पेस्ट कर लेना। जी हाँ, आपका 22 तारीख को एग्जाम है, मैं ये बात जानता हूं, तो अब मुझे ऐसी चीज देनी है आप लोगों को कि ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, बस कॉपी पेस्ट करो, टॉपिक का नाम लिखो, कॉपी पेस्ट करो और बस लिख के आ जाओ। तो ये जॉब एप्लीकेशन आप लोगों के सामने, आइए बिना समय वेस्ट स्टार्ट करते हैं आपका जॉब एप्लीकेशन विथ माय स्टाइल। देखिए सबसे पहले ना आपका आता है सेंडर्स एड्रेस।
स्टैंडर्ड एड्रेस क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है। जैसे बोला जाएगा यू आर सुमित सुमिता, लीव इट 48B पॉकेट आर दिलसागर। तो ये जो एड्रेस है ये ऑलरेडी मेंशन होता है। अगर क्वेश्चन पेपर में एड्रेस मेंशन नहीं तो क्या लिख के आओगे? अपना नहीं, एक्सवाइजेड नहीं, क्या लिख के आओगे? अगर एड्रेस मेंशन है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो लिख के आओगे, अगर मेंशन नहीं है तो आप लिख के आओगे एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिख के आओगे भैया आप? एग्जामिनेशन हॉल। गलती से भी अपना एड्रेस मत लिख के आ जाना, ये सोच के कि टीचर जो है मुझे फोन कर देगा, मेरे घर पहुंच जाएगा, मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा डेट, अब आपका आज से लिख दीजिएगा 22 फरवरी, आपका जो है 22 फरवरी को एग्जाम है, वो अभी से डेट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा रिसीवर एड्रेस तो बोलेगा यू आर सुमित सुमिता, लीव इट 48B पॉकेट आर दिलसागर, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी। तो मान लो कंपनी का नाम ही XYZ है, तो आप यहां क्या लिखोगे? यहां लिखोगे द मैनेजर XYZ कंपनी और दिल्ली। ठीक है, ये मेंशन होगा। ठीक है, अब मान लो स्कूल है तो द प्रिंसिपल XYZ स्कूल दिल्ली। मान लो आप गोवा में रहते हो तो द मैनेजर XYZ कंपनी गोवा। ठीक है, याद रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं इस पोस्ट के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CA, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश डैश डैश, जो भी आप लिखना चाहो। तो आप कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आगे सर स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट पेज है, इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट लोगे? नहीं लेना यार, मैं बैठा हूं ना, टेलीग्राम पे इसकी PDF अवेलेबल है, जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दे रखा है मैंने, जाओ वहां पे जाओ, आपको PDF मिल जाएगी इसकी। आगे बढ़ते हैं। एंड अब हियर एज इट इज कॉपी पेस्ट लाइन है, देखिए सुनो, एज इट इज कॉपी पेस्ट लाइन, ध्यान सुनिएगा जरा। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं आपके एडवर्टीजमेंट से, पब्लिश इन हिंदुस्तान टाइम्स, जो हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ था। और अब देखो, आप 22 तारीख को आप लिख रहे थे तो ये पब्लिश होगा 19 तारीख को, तो ऑन 28 Feb I have been on the lookout for just such an opportunity as this। मैं इसी प्रकार के किसी मौके के इंतजार में था कि कोई तो आ जाए भैया जो CA रख ले, कोई तो आ जाए भैया जो इंग्लिश का टीचर रख दे। तो क्या बोला क्या? I have been on lookout for just such an opportunity as this। मैं इसी प्रकार के किसी मौके के इंतजार में था। एंड आई थिंक, थिंकिंग नहीं है, थिंक है, एंड आई थिंक, मैं सोचता हूं, माई बैकग्राउंड, जो मेरा बैकग्राउंड है, एंड योर रिक्वायरमेंट, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, मे बी अ गुड मैच, बहुत अच्छा मैच कर रहे हैं। आगे, आई विश टू ऑफर माई सर्विस, मैं अपनी सर्विस ऑफर करना चाहता हूं फॉर द पोस्ट ऑफ, इस पोस्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए? CA, रिसेप्शनिस्ट, सेक्रेटरी, सुपरवाइजर, इंग्लिश टीचर, जो भी चलाना चाहेगा, फॉर द पोस्ट ऑफ CA इन योर कंपनी। क्लियर? आगे, इफ यू गिव मी अ चांस, अब खूब सारी बकवास लिखो कि भैया, ओ भैया एक बार गलती से मौका दे दो। इफ यू गिव मी अ चांस, यदि आपने मौका दिया, आई एश्योर्ड यू, मां कसम बहुत सही से काम करेंगे। आई एश्योर्ड यू दैट आई शैल वर्क विद ऑल सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, मैं पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ काम करूंगा। एंड आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट पर्सन, मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हूं। आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूं, माई क्वालिफिकेशन एंड एप्टीट्यूड विल बी बेनिफिशियल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। मेरा एप्टीट्यूड करो, मेरी एप्टीट्यूड, मेरी योग्यता, मेरी क्वालिफिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, और कहीं ना कहीं मेरी बिगनिंग के करियर की स्टार्टिंग भी है। तो ये लाइन तब मत लिख के आना जब आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो। क्वेश्चन ने बोल रखा है 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब मत लिख के आना, अदरवाइज लिख के आ सकते हो आप। इज दैट क्लियर? सिंपल था, बिल्कुल इजी था। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आना है। आगे, कॉपी ऑफ माय रिज्यूमे अटैच्ड, मेरा रिज्यूमे अटैच्ड है, लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिस्पांस फ्रॉम यू, आशा करता हूं आप जल्दी रिस्पांस करोगे। और यहां लिख देना थैंक यू। सर थैंक यू यही लिख दे? हाँ जी, थैंक यू यही आएगा क्योंकि पीछे तो बायोडेटा आना है। तो ये आपका फर्स्ट है, वंस अगेन स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं मेन आपकी बायोडेटा पे, रिज्यूमे पे। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, जैसे सुमित सुमिता था तो नेम सुमित, फादर्स नेम रामलाल, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज ऑप्शनल, ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिख सकते हो। आगे, डेट ऑफ बर्थ 21 जनवरी, मेरा 21 तारीख को बर्थडे आता है, आपका कब आता है? 18 अक्टूबर, कोई बात नहीं, तो आप लिख लीजिएगा, जैसे मान लो 21 जनवरी 1999 लिख देना। सर क्यों? क्योंकि इस हिसाब से आप 25 साल के हो चुके हो, तो आप ऐसा लिखना जिसमें आप 25-26 साल के लगो। अगर आप फ्रेशर हो तो 5 साल का एक्सपीरियंस तो लिखना 1990, 34 साल के हो चुके हो, 24 साल रहे आराम से। ठीक है, तो 21 जनवरी 1990, एड्रेस या तो एग्जामिनेशन हॉल या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कॉन्टैक्ट नंबर, कभी भी गलती से अपना नंबर मत लिख के आना, ऐसे लिख के आना। आगे, हॉबीज, प्लेइंग चेस, पापा की परी, हुक्का लवर है,
अच्छे लिख के आना, जैसे प्लेइंग चेस, रीडिंग नॉवेल्स, ओए होए मीठी मीठी हॉबी, ठीक है, प्लेइंग चेस बढ़िया हॉबी, गुटखा लवर नहीं, प्लेइंग चेस, ठीक है। और मान लो आप इंग्लिश टीचर हो तो ऐसे लिख के आओ, सी हो तो ऐसे लिख के आओ, मतलब आपकी हॉबीज के अनुसार होना चाहिए। आगे, लैंग्वेज नॉन हिंदी इंग्लिश जर्मन, नेशनलिटी इंडियन, मेरिटल स्टेटस मैरिड, सर मैरिड, अबे भैया 34 साल के हो चुके हो, शादी करो, अगर तुम शादी नहीं कर रहे तो पहले शादी करो, बाद में जॉब करना, तो मैरिड हो आप, ठीक है जी। आगे आगे भैया ये होता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज बना के आइएगा। पहले 10th की थी मैंने सन 2002 में, अगर आप 1990 में पैदा हुए हो तो उस हिसाब से देख लेना, 1990 में पैदा, 2002 में आप 10th नहीं कर सकते, दिमाग लगाना भाई, आप 4 साल के हो तो उस हिसाब से दिमाग लगा करना खुद, सारी कहानी डेट की है तो ये डेट ईयर पर थोड़ा दिमाग लगाना। 1990s में पैदा हुए हो तो हाँ मे बी आप कर सकते हो क्योंकि आप 12 साल के हो चुके हो। 1989 इस टाइप में दिमाग लगाना खुद ही कि कैसे कर सकते हैं, 2002 की बात है तो भैया अगर मैं 1990 में पैदा हुआ हूँ, 1990 में पैदा हुआ हूँ तो भैया मैं हो चुका हूँ अभी 12 साल का, 12 साल में 10th हो जाती है, शायद 10th हो जाती है क्या, 14 साल में होती है ना, तो आप 19 फिर इसको 88 कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से दिमाग लगाना। आगे तो भैया हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस 12th में ये किया था मैंने, आर्ट्स कॉमर्स साइंस अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अगर आप सी हो तो आपने कॉमर्स का रखा होगा। फिर यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यहाँ गलती करके मर रहा है ना मार्क्स कट जाएंगे, यहाँ लिखा आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी आपका टॉपिक है वो लिख लीजिएगा, जैसे आप सी हो तो सीए का रखा है आपने, फैशन डिजाइनर तो फैशन डिजाइनर, डांस टीचर जो भी आपको लगता है, होटल मैनेजमेंट एचएम, ठीक है, कुकिंग कुकर हो, कुकर कह रहा हूँ आप कुक हो तो, है ना, तो जो भी होगा अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। आगे भैया एक्सपीरियंस, या तो आप फ्रेशर हो या वर्किंग एज सीए सिंस 2000, जो भी आपके यहाँ पे डेट आप चल रही होगी वहां से, ठीक है जी। आगे सैलरी नेगोशिएबल, मैंने बोला 5 लाख लूंगा, आपने बोला 250 रुपए दूंगा, हम 300 में मान गए, इट इज नेगोशिएबल। आगे रेफरेंस कि भैया 2 लोगों के नाम लिख दो, 1 लोगों के नाम लिख दो कि अगर मैं झूठा हुआ तो इनको पकड़ लेना, तो रेफरेंस जैसे डॉक्टर आर.डी. शर्मा, डॉक्टर आर.डी. शर्मा कौन है, वो प्रिंसिपल था एक्सवाइजेड स्कूल का। अगर आप कुक हो तो वो भैया कुक था एक्सवाइजेड होटल का, ठीक है। अगर आप सीईओ हो तो वो एक कंपनी का मैनेजर था, ठीक है। एक लिख के ना, 2 लिखने आने की जरूरत नहीं है, इज दैट क्लियर, बस दैट्स इट। हाँ अरे टेंशन क्या ले रहे हो, आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, इस आर्टिकल को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। क्या करोगे आप, फॉर्मेट ही तो बताओगे ना ना ना, मैं आपको देने वाला हूं शुरू से लेके एंड तक हर एक लाइन जो आप किसी भी टॉपिक में डाल सकते हो। जी हां बिल्कुल सही सुना आपने, मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट नहीं दे रहा, मैं आपको शुरू से लेके एंड तक हर वो लाइन दे रहा हूं, चाहे कोई भी नेगेटिव आर्टिकल आ जाए बस यही लिख के आ जाना, पूरे नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे, और कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्या होने वाला है ऐसा, आइए देखते हैं। देखो मैं मानता हूं कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा टॉपिक लेते हैं, जैसे करप्शन ले लिया एक टॉपिक, या क्राइम अगेंस्ट वुमेन ले लिया, डोमेस्टिक वायलेंस ले लिया, या ईव टीसिंग ले लिया, इंक्रीजिंग प्राइस ले लिया, कुछ भी ले, टेररिज्म ले लिया, कोई भी एक टॉपिक अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मेरे को लगता है कि एक बेसिक कोड होना बहुत जरूरी है। वंस अगेन मैं इस वीडियो में फॉर्मेट नहीं बता रहा, फॉर्मेट में आपको ऐसे बता देता हूं कि सबसे पहले आर्टिकल वर्ड आता है, फिर एक लाइन छोड़ के टॉपिक आता है जो टॉपिक का नाम है, और बाय करके आपका नाम आता है, फिर स्टार्ट हो जाता है इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, 3 पैराग्राफ में होते हैं ये बेसिक फॉर्मेट है। पर सुनो ना, उससे बढ़िया चीज देने वाला हूं। अब क्या है ना कि मैंने बोला कि कोई एक ऐसा कोट मिल जाए, कोई एक ऐसा लाइन मिल जाए जो किसी भी नेगेटिव आर्टिकल की स्टार्टिंग में लिख दो तो मजा आ जाएगा ना। इंट्रो से पहले एक कोट आ जाए, टीचर की नजर में पहुंचे कि आपने औरों से रख कर रखा है, मजा आ जाएगा ना। वो कोट देखो क्या है, एज इट इज कोट लिख के आ जाना ये वाला, क्या है भैया, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्टॉपिंग करप्शन, पहला स्टेप करप्शन को रोकने का, पहला स्टेप ईव टीसिंग को रोकने का, पहला स्टेप किसी भी चीज को रोकने का, क्या बोल रखा है, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्टॉपिंग करप्शन इट्स रिकॉग्नाइजिंग, उसको पहचानना इट्स एक्सिस्टेंस कि वो है, एंड चूजिंग नॉट टू पार्टिसिपेट इन इट, एनॉयमस, अज्ञात लेखक लिख के गए हैं। क्या कह गए कवि ने कहा किसी भी टॉपिक को ठीक करना है, स्टॉप करना है, बहुत ही आसान तरीका है, क्या, उसको समझो कि वो है और उसमें पार्टिसिपेट मत करो। करप्शन रोकना है तुम मत करो, ईव टीसिंग रोकना है तुम मत करो, डोमेस्टिक वायलेंस रोकना है तुम मत करो। तो जब तुम करोगे ही नहीं तो दुनिया में जब तुम नहीं कर रहे तो कोई नहीं कर रहा, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को रोकने का तरीका क्या है कि तुम उसमें इन्वॉल्व मत हो, ठीक है जी। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एक कोट, किसी भी स्टार्टिंग इंट्रो से पहले आपको एक कोट लिखनी है। इसके बाद आता है भैया टाइम फाइल्स ऑन विंग्स, ओए होए समय बीतता है पंखों पे। अब देख रहे हो कि मैंने ये नहीं बताया करप्शन ये करप्शन वो, बाहर में जाए ऐसी लाइन दे दो कि भाई 1.5 लाख 2 लाख बच्चों से अलग बिल्कुल, कि क्या लिख दिया बच्चे ने, टाइम फाइल्स ऑन विंग्स, समय बीत रहा है पंखों पे,
आगे क्या होने वाला है, टाइम फाइल्स ऑन विंग्स, वी हैव कवर्ड अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस, समय जो है पंखों में बीत रहा है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिस्टेंस कवर कर लिया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ वी सी वेरियस बर्निंग टॉपिक्स, हमने बहुत से बर्निंग टॉपिक्स देखे हैं। सर ऐसी लाइन दे दी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कि औरों से आप अलग निकल जाओगे। टाइम फाइल्स ऑन विंग्स, समय पंखों में बीत रहा है, वी हैव कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, हमने बहुत लंबी दूरी तय कर ली है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वी सी वेरियस बर्निंग टॉपिक्स। क्या दे रहा है आपको, ये आपको 1.5 लाख बच्चों से अलग कर रहा है जो लिखने वाले हैं कि भैया टॉपिक ये होता है। हम बोल रहे हैं समय बीतता रहता है, टॉपिक चलते रहते हैं। आगे क्या बोल रखा है, वेरियस बर्निंग टॉपिक्स कम टू द फोरफ्रंट, कि भैया बहुत सारे टॉपिक्स आए हैं जो हमारे सामने। बट क्या है, नाउअडेज आज के दिनों में करप्शन, नीट एग्जाम पेपर लीक हो गया, तो पेपर लीक इज अ प्रेसिंग इशू दैट डिमांड्स अवर इमीडिएट अटेंशन, कि भैया इतना खतरनाक इशू है कि भैया हमें इस पर अटेंशन तुरंत लेनी पड़ेगी। आगे, इट इज अ स्टिग्मा फॉर सोसाइटी एंड कंट्री, ये हमारी सोसाइटी हमारी कंट्री के लिए क्या है, कलंक है, डिस्टर्बिंग डे टू डे लाइफ एंड रूटीन वर्क, ये हमारे दिन प्रतिदिन की लाइफ को, हमारे रूटीन वर्क को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। आगे, द ग्रेविटी ऑफ दिस इशू इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स फ्रीक्वेंट मेंशन इन द हेडलाइन ऑफ ऑल द मेजर न्यूज़पेपर्स। क्या कर रखा है कि भैया इस इशू की ग्रेविटी ये दिखाती है, क्या दिखाती है, ये इशू इसलिए हाईलाइट होता है क्योंकि हर दूसरे दिन हम कोई ना कोई कॉजेज देख लेते हैं क्या हेडलाइन में, कि भैया आज करप्शन इसलिए हो गया, आज करप्शन में ये हुआ, आज लोगों ने ये किया। ठीक है, हेडलाइन में बना हुआ है ये। एज वी डेल्व डीपर, हम जितना इसमें और गहरा घुसते हैं, इट बिकम क्लियर दैट, ये हमें साफ साफ दिखता है क्या, करप्शन हैज डीपली इन्फ्लेटेड अवर सोसाइटियल फैब्रिक, दिखता है कि इसने ना बहुत जकड़ रखा है हमारी सोसाइटी के फैब्रिक को, अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स, हम एक इंडिविजुअल को, एक आम नागरिक को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, मल्टीपल लेवल, ये नहीं कि एक लेवल पे, मल्टीपल लेवल पे इफेक्ट करता है। आगे, एंड रिक्वायर्ड, अब हमें जरूरत पड़ चुकी है कलेक्टिव एफर्ट्स की, किस चीज के लिए, ताकि हम इस चीज को इरेडिकेशन कर सकें, इन सेंस इसको हम खत्म कर सकें, खात्मा कर सकें। सर देखो ना, करप्शन की बात चल रही है और करप्शन वर्ड में कुछ बताया ही नहीं मैंने, सिर्फ टॉपिक का नाम दिया और खत्म। ये आपकी हो गई इंट्रो लाइन, इसको लिखते ही आप हो गए 1.5-2 लाख बच्चों से बिल्कुल अलग। आगे आगे भैया, आगे आगे आगे, अब बॉडी लाइन मिल जाए सर, मजा ही आ जाए। कुछ ऐसा बता दो इंट्रो के बाद बॉडी में भी सर कॉपी पेस्ट करके आ जाओ, करवा देता हूं भैया। आगे, एज वी एक्सप्लोर द, अब ये जब नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा वहां पे लिखना है आपको क्या, एज वी एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ दिस इशू, जब हम इस इशू की और डेप्थ में जाते हैं, इट बिकम क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉज, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जानना कि आखिर मेन कारण क्यों हो रहा है ये, दैट हैव कंट्रीब्यूट टू द करप्शन, क्या है मेन वजह, ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे बोलता है ये, एंड रिफाइन दिस रूट कॉजेज, भैया अगर हमें रूट कॉज को देखना है, इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स, तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, एड्रेसिंग एंड मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। कारण जानना है, प्रॉब्लम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम को जानो, कारण तभी जान पाओगे जब प्रॉब्लम को जानोगे। ठीक है, ये कहना चाह रहे, क्या लाइन है सर, किसी भी नेगेटिव टॉपिक की स्टार्टिंग में लिख के आओ, मजा आ जाएगा। अब हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा भी गेम नहीं खेल सकते हम लोग, हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा करप्शन के बारे में। इसके बाद एक आध लाइन लिख दो यार, कहाँ तुम लिख रहे थे 180 वर्ड, अब मैं कहाँ कह रहा हूँ 2 लाइन लिख दो करप्शन के ऊपर, लिख दोगे, इसको नहीं लिख पाओ आ जाओ, वो भी करवा देता हूँ। अब मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, देखो पॉइंट्स में नहीं आते, पैराग्राफ में चलता है, पॉइंट्स दे रहा हूँ, उसमें से जो भी पॉइंट अच्छा लगे लिख के आ जाना। द मेन कॉज ऑफ करप्शन इज दैट, मेन कॉज करप्शन का क्या है, जो भी आपको लगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के आ जाओ। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा, लैक ऑफ वैल्यू एजुकेशन, lack of political support, the most important issue that we are under the trap of multiple anti-social element in the society। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, कि हम लोग एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, करप्शन हो रहा है एक जाल की वजह से, हम लोग एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। किसके ट्रैप में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या है, इज दैट है कि वी आर अंडर द ट्रैप, हम लोग एक जाल में फंसे हुए, किसके, ऑफ मल्टीपल एंटी सोशल एलिमेंट्स, मल्टीपल एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट का मतलब है असामाजिक तत्व, हम लोग एक असामाजिक तत्व के जाल में फंसे हुए हैं इन सोसाइटी में, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। आगे ऑनलाइन लिख लो, कोई जो अच्छा लगे लिख देना। पार्टी और इग्नोरेंस अमंग द पब्लिक हैव अलाउड इशू टू ग्रो अनचेक्ड, कि भैया इग्नोर करना, उस पर ध्यान ना देना, ये एक सबसे बड़ा कारण है कि ये जो टॉपिक है बड़ा हो चुका है, करप्शन बड़ा हो चुका है। Inadequate legal frameworks and enforcement mechanism have also contributed to the persistence of problem। कहीं ना कहीं लीगल फ्रेमवर्क नहीं हो पा रहा है,
कहीं ना कहीं हम लोग जो इन्फोर्समेंट नहीं कर पा रहे हैं मैकेनिज्म को, किसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम जो है अभी भी मौजूद है, परसिस्टेंस है, अभी भी इसकी मौजूदगी बनी हुई है। सर कुछ भी लिख के आ जाओ सर जो लाइन अच्छा लगे सर लिख दो सर, और सुनो सर और सुनो। इफेक्ट की बात कर लेते हैं उसी पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में चलेगा, कॉज इफेक्ट की बात कर लेते हैं। सर मुआ लाइन है, मुआ आपको नहीं कर रहा, लाइन को कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ रिपोर्ट 2020, एनएसएसओ रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, एवरी 5th पर्सन इज इंपैक्टेड बाय करप्शन। हर 5वां इंसान जो है करप्शन से इंपैक्टेड है। सर ये सच है? भावनाओं में कहे जा रहे हो, आर्टिकल है, 12th क्लास में हो, लिख दो। यूपीएससी में सीखे थे हम, 12th में अप्लाई कर रहे हैं, लिख दो। तो भैया अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ रिपोर्ट के अनुसार हर 5 में से हर 5वां आदमी कभी ना कभी करप्शन का शिकार हुआ है। हाईलाइटिंग द वाइडस्प्रेड, ये दिखाता है कितना बड़ा फैला हुआ है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने खतरनाक हो चुके हैं सोसाइटी में। हर 5वां इंसान जो है इससे ग्रस्त है, ये दिखाता है कितना खतरनाक इशू है। सर इफेक्ट की स्टार्टिंग ऐसे कर दी, सर टीचर कहेगा यार प्रभु क्या जानते हो यार तुम यार, आगे देखो और लिखना है और लिख लो। इट इज नॉट जस्ट अ सिंगल इशू, सिर्फ सिंगल इशू नहीं है, बट द इंटरकनेक्टेड विथ मैनी अदर प्रॉब्लम्स अटैच टू इट। कि भैया सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है करप्शन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अटैच्ड है। पॉवर्टी, काम ना हो पाना, रियल इंसान की वो ना हो पाना, उसकी फायदा ना हो पाना, किसी और का फायदा हो जाना, सब इससे अटैच्ड है। द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल टॉल ऑन इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय करप्शन, कि भैया साइकोलॉजिकल इमोशनल टोल इन द सेंस नुकसान होता है इस टॉपिक से, भैया करप्शन से नुकसान होता है। इट इमेंस लीडिंग इंक्रीज स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इशू, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ इशू भी बढ़ता जा रहा है। सर लिख के आओ ना सर लिख के आओ, ना नंबर मिले तो बात रही सर। आगे और लिख लो यार, इकोनॉमिकली भी जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं हो पा रही भैया, हमारे नेगेटिव इंप्रूवमेंट हो रहा है भैया, देश में ग्रोथ नहीं हो पा रही, प्रोसेस नहीं हो पा रहा ग्रोथ का, नेगेटिव ही सर। और सर सुन लो, सोसाइटी में भी क्या हो रखा है कि भैया कहीं ना कहीं डिवीजन हो चुका है कम्युनिटीज में, वीक पड़ रही है हमारी सोसाइटी फैब्रिक, इसकी वजह से सोसाइटी फैब्रिक वीक पड़ रही है, अमीर गरीब होते जा रहे हैं सर, पॉवर्टी की वजह से सर, क्राइम की वजह से होते जा रहे हैं सर, महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग भेदभाव हो रहा है सर, क्राइम की वजह से सर, क्राइम की वजह से सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो खराब हो चुका है। सर बताओ किस लाइन में नहीं आ सकता ये, किस आर्टिकल में नहीं आ सकता सर ये। आगे सर लास्ट पैराग्राफ और दे दो बढ़िया सा, ऐसा पैराग्राफ कि मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं आपको बता दूं सारी लाइनें याद करने की जरूरत नहीं है, जो अच्छा लगे लिख दो। सुना ध्यान से क्या है, द अथॉरिटी, मैं दोबारा कह रहा हूं सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जिसमें से जो मजा आए वहां लिखाओ लगाओ लिख दो। द सोसाइटी शुड टेक दिस इशू सीरियसली, सोसाइटी को इस इशू को सीरियसली लेना चाहिए। एंड बी वेरी विजिलेंट इन द सेंस सतर्क, एक्टिव, इसका मतलब क्या होता है एक्टिव, और बहुत ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए अबाउट द करप्शन। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दो हु कंटिन्यू टू एंगेजिंग इन इट, और स्ट्रिक्ट एक्शन लो उस सब लोगों के खिलाफ जो अभी भी इसमें एंगेज हो रहे हैं। द सोसाइटी शुड ग्रांट द हाईएस्ट पनिशमेंट टू द रॉन्ग डूअर्स, सोसाइटी को जो है बहुत हाईएस्ट पनिशमेंट देनी चाहिए, किसको, रॉन्ग डूअर्स को, सो दैट दे नेवर हैव अ करेज टू इंडल्ज इन करप्शन। सोसाइटी को जो है जो रॉन्ग डूअर्स कर रहे हैं उनको हाईएस्ट पनिशमेंट दो, ताकि उनके अंदर एंट्री लेने की, इसका मतलब क्या है, एंट्री लेने का हिम्मत ना है इस टॉपिक में। दिस इज पॉसिबल ओनली, तभी पॉसिबल है थ्रू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शन, जब वो गवर्नमेंट एक्शन ले, एंड द कॉपरेशन ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी से कॉपरेट करे। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर सोशल अवेयरनेस अमंग द यूथ, युवाओं के बीच में सोशल अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत हो चुकी है। दे मस्ट जॉइन हैंड्स टू क्रिएट वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस, हमें हाथ ज्वाइन करने चाहिए ताकि पूरी दुनिया में जो है अवेयरनेस फैला सके फॉर करप्शन। दे कैन रेज स्लोगन्स, हमें स्लोगन लिखने चाहिए, वॉक इन द स्ट्रीट पे चलना चाहिए विद बैनर्स के साथ, जिसमें हम वार्निंग कर रहे हैं पब्लिक को अबाउट द करप्शन। सर देखो क्या लाइन है सर, आगे देखो और भी दे देता हूं आपको, जो अच्छा लगे लिख देना। आगे, इन एडिशन टू गवर्नमेंट मेजर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड इनकॉर्पोरेट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टू एजुकेट द यंग जनरेशन अबाउट द इम्पैक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। कि भैया कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और एजुकेशनल सिस्टम को एक प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसमें हम लोगों को गाइड करें, लर्न करें, नॉलेज दे, क्या कि भैया इसके इम्पैक्ट और इसके प्रिवेंशन कैसे हो सकते हैं करप्शन के, उनको एजुकेशन दो, किसको, यंग जनरेशन को। कम्युनिटी लीडर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कैंपेन टू इरेडिकेट दिस इशू फ्रॉम द रूट्स।
जो कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर सर्कल होते हैं, वो लोग भी जो है इस पे आगे आए, स्टेप आगे बढ़ाएं, उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करें। द मल्टी फेसेस अप्रोच इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट लॉज, बेटर एजुकेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैन क्रिएट अ रिसेंट सोसाइटी वेयर सच प्रॉब्लम्स हैव नो प्लेस। कि भैया एक मल्टी फैक्टर्स होने चाहिए, मल्टी फैक्टर्स इन द सेंस कि भैया एजुकेशन पे भी काम करो, पॉलिटिक्स पे भी काम करो, लॉ भी बनाओ, गवर्नमेंट पे भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लो, सब कुछ करो ताकि जो है इस सोसाइटी में इसकी कोई जगह ही ना बचे। आगे, अ चेन ऑफ मेजर्स शुड बी टेकन इन द निक ऑफ टाइम टू से परमानेंट गुड बाय टू दिस प्रॉब्लम फॉरएवर फ्रॉम आवर लिव्स। हमें समाधानों की एक जंजीर बना लेनी चाहिए हमेशा के लिए, ताकि हम इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से ठीक कर सकें। आगे आगे एंडिंग लाइन, एंडिंग लाइन इन द सेंस सब जब स्टार्टिंग में कोट दे दिया, एंड में भी दे ही दो एक कोट, उसका थैंक यू बोल देंगे। क्या है भैया कोट? हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज, इतिहास नहीं बदली जा सकती, बट द फ्यूचर इज अवर हैंड, पर फ्यूचर जो है अपने हाथ में ही है। वी हैव पावर टू क्रिएट अ बेटर टुमारो बाय एड्रेसिंग करप्शन टुडे। कि भैया हम जो है फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं अगर हमने आज करप्शन को ठीक कर लिया। थैंक यू। मुझे बता दो ऐसी लाइनें, ऐसी उलझी नजरों से हटती नहीं, क्या ऐसी लाइनें आप कभी देख सकते थे, कभी कर सकते थे? मैंने, राहुल भैया ने आपको दे दिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जाओ कर लो यार, और क्या ही चाहिए। कॉपी पेस्ट करके आ जाओ, कॉपी पेस्ट, बस एक बार लिखना पड़ता है टॉपिक का नाम, बाकी सब ठीक है। मजा आ गया ना? लाइक करना। सर साइड में हो जाओ सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है। नीचे जाओ, टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी इस वीडियो की पीडीएफ डाल रखी है। अगर आपने इस वीडियो को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद देख रहे हो, 3 महीने बाद देख रहे हो, टेलीग्राम पे जाके सर्च करो द आर्टिकल नेगेटिव, सॉरी द आर्टिकल नहीं, आर्टिकल नेगेटिव, आपको मिल जाएगी। और अगर आपने इस वीडियो पे और लाइक दिखाया तो मैं आपको जो है पॉजिटिव आर्टिकल की भी पीपीटी पीडीएफ वीडियो बना के दे दूंगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपको लेके आ चुका हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे, इसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग। और सुनो 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 सुनो, ये रिपोर्ट राइटिंग वैसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। जैसे मैंने बताया था, ऐसी लाइनें देने वाला हूं कि भैया बस जाओ कॉपी पेस्ट करके आ जाओ। आइए स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका स्कूल इवेंट, जहां पे कोई स्कूल चल रहा होता है उसका इवेंट हो, और दूसरा होता है न्यूज़पेपर में कोई एक्सीडेंट हो जाए। दोनों करने वाले हैं, वो भी कॉपी पेस्ट टॉपिक। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करने वाले हैं हम स्कूल इवेंट की, क्योंकि स्कूल में कोई इवेंट होने वाला है तो वहां पे क्या लिखना है। टाइटल, जैसे कोई भी टाइटल आ जाए, एनुअल स्कल्पचर इवेंट एट शिवाजी, या कुछ भी, जो भी टॉपिक का नाम आ जाए, जो भी क्वेश्चन आ जाए वो लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, तो XYZ स्कूल, गलती से स्कूल नीचे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा XYZ स्कूल। ठीक है, बाय करके आपका नाम, ये आपका हो गया स्टार्टिंग। इसके बाद इंट्रो लाइन। इंट्रो लाइन क्या है? द एनुअल कल्चर इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय, जो भी स्कूल का नाम होगा, इट वॉज, अब देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक का नाम आने वाला है। क्या आने वाला है भैया? टॉपिक। तो जो भी जैसे एनुअल डे हो रहा है, जैसे स्पोर्ट्स डे हो रहा है, तो स्पोर्ट्स डे इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय XYZ स्कूल, इट वाज हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम। अब आप खुद देख लीजिएगा क्या ये स्कूल ऑडिटोरियम के लिए है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स डे ऑडिटोरियम के लिए नहीं होता, स्पोर्ट्स डे प्लेग्राउंड के लिए होता है। ब्लड डोनेशन कैंप है, ये कोई ऐसी जगह है जहां पे कम नहीं ज्यादा क्राउड आने वाला है, तो प्लेग्राउंड कम आने वाला है, तो भैया ऑडिटोरियम। ठीक है, ऑन। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने नोटिस में फ्यूचर की डेट लिखते थे हम लोग जॉब एप्लीकेशन में फ्यूचर की डेट लिखते थे, लेकिन यहां पे हम लिखने वाले हैं पास्ट डेट। फॉर एग्जांपल आज आपकी डेट जो है वो है 14 फ्राइडे। ठीक है, आज फ्राइडे है, तो यहां लिखो कि भैया 10 तारीख को हुआ था, कम से कम 2-3 दिन पहले की लिखना। ठीक है, एंड द इवेंट कंटिन्यूड फ्रॉम 9 AM इन द मॉर्निंग अबाउट 5 PM इन द इवनिंग। अब आप जैसे इसको रखना चाहो टाइमिंग में, वो आपकी कॉल है। अब देखो ऑब्वियस बात है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, इसके बीच में जो भी आपको समय लगे लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है आपका इंट्रो। अब इसके बाद आती है मेन चीज पे, जिसमें हम इवेंट पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए, इवेंट डिटेल। इस इवेंट डिटेल को देख लो, ऐसा इवेंट डिटेल है कि भैया आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, बस जाओ कॉपी पेस्ट करके आ जाओ। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या? द इवेंट वाज इनॉग्रेटेड बाय द सिटी मेयर। ऐसे स्टार्टिंग कर दी, टीचर लगेगा भाई क्या बात है, पहले से करके आया था क्या? भाई साहब ऐसी लाइनें, मजा ही आ जाएगा। आओ देखते हैं। द इवेंट वाज inaugurated by the city mayor who praised the school for their excellency arrangement। ठीक है, जो इवेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था सिटी मेयर के द्वारा, जिसने प्रेज किया कि भैया क्या अरेंजमेंट है यार, मजा आ गया यार। A number of cultural activities were staged। बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज हुए, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस बाय सम ऑफ द टॉप सिंगर्स एंड रैपर्स ऑफ इंडिया हु मेड द गेस्ट अपीयरेंस। कि भैया टॉप सिंगर और रैपर्स भी आए थे। अब देखो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका स्पोर्ट्स डे आ जाए, तो स्पोर्ट्स डे में भैया क्या हुआ, अब यहाँ पे देखना, मेरे कल्चर की जगह क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस की जगह क्या हो जाएगा, एक हॉकी मैच हो जाएगा। ठीक है, आगे।
ऑल द एक्टिविटीज रिसीव्ड लाउड अपलॉज कि भैया सबने जो है बहुत मजा आया, सबने वाहवाही की। बट द मेन अट्रैक्शन वाज द वांट ऑडियंस, द हार्ट वाज द रैप परफॉर्मेंस बाय किंग। किंग का गाना सबसे बढ़िया था। अब ये मेन अट्रैक्शन हर बार चेंज करना, ठीक है, कोई भी स्कूल इवेंट आ जाए तो हर बार मेन अट्रैक्शन को चेंज करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हाईलाइट्स में और क्या क्या हुआ भैया। अब देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दे रखा है, आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना, आपको पैराग्राफ में लिखना है, पर आपको जो लगे वो लिखते चले जाना है। सुनना ध्यान से। The event featured a variety of cultural performance like including dance, music, drama. The rap performance by King was the highlight of the event and received a stage ovation in a sense. In standing ovation नहीं होता कि भैया मुझे standing ovation मिल गई। The chief guest जो भी लिख दो, give the prize to the winners कि भैया chief guest ने जो है winners को प्राइज दिया। उसकी स्पीच में भैया उसने बोल रखा है, इंपॉर्टेंस दे रखी है क्या, किस स्कूल को ऐसे इवेंट कराने चाहिए। He or she highlight the parents and teachers should encourage students to actively participate in the type of events कि भैया उस गेस्ट ने जो है ये बताया कि भैया इस टाइप के इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करो। टीचर्स को भी कहा, पेरेंट्स को भी कहा और बच्चों को भी कहा, ठीक है। तो ये हाईलाइट्स है, बॉडी के अंदर ही आता है ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, और ये वाला तो हर बार लिख के आना, थर्ड वाला तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा, थर्ड वाला तो हर बार कॉपी पेस्ट करके आ जाना। आगे कंक्लूजन में द फंक्शन केम टू एन एंड विद द वोट ऑफ थैंक्स बाय द प्रिंसिपल, जो भी नाम लिखना चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखा है, हु अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स एफर्ट्स एंड थैंक्स टू गेस्ट फॉर मेकिंग द फंक्शन सक्सेसफुल। थैंक यू। क्या दिया मैंने आपको दे दिया कॉपी पेस्ट टॉपिक, बस जाओ कोई भी स्कूल का इवेंट आ जाए लिख के आ जाओ। अब आते हैं एक्सीडेंट पे कि भैया कॉपी पेस्ट टॉपिक के जाओ कोई भी एक्सीडेंट रिपोर्ट आ जाए लिख के आ जाओ। आइए देखते हैं क्या है एक्सीडेंट रिपोर्ट। भैया अ सर्वल रोड एक्सीडेंट अकर्स इन द मेन स्ट्रीट ऑफ ऑन। अब देखो ये भी पास डेट आएगी। अब देखो रोड एक्सीडेंट हुआ हो, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ हो, बस एक्सीडेंट हुआ हो, जो भी हुआ वो आपको लिखना है। एक्सीडेंट होता है, ठीक है जी। तो अ सर्वल रोड एक्सीडेंट अकर्स, ठीक है, यहाँ पे हुआ मेन स्ट्रीट पे, इतनी तारीख को हुआ था। रिजल्टिंग द मल्टीपल इंजरीज, बहुत सारे इंजरीज आए थे, ठीक है, और बहुत सारे व्हीकल डैमेज भी हुआ है। ये क्या किया, ये मैंने इंट्रो किया, स्टार्टिंग किया है। अब इसी के बाद आपको उस एक्सीडेंट के बारे में और एलोबरेट करना है। क्या हुआ भैया, द एक्सीडेंट टुक प्लेस एट द अराउंड 11 AM के टाइम पे हुआ होगा, व्हेन द कार कोलिडेड विद द मोटरसाइकिल। कि भैया कार जो थी वो टकरा गई, घुस गई मोटरसाइकिल के अंदर इन द इंटरसेक्शन ऑफ मेन स्ट्रीट। जब मेन स्ट्रीट से इंटरसेक्शन होता है, इन द सेंस रोड जब कट रहे थे वहां से हुआ ये, ठीक है। एंड द सेकंड एवेन्यू, ठीक है, एंड सेकंड एवेन्यू इन द सेंस दूसरी जगह पे। आगे आई विटनेस रिपोर्टेड दैट द कोलिजन वाज कॉज्ड बाय द कार रनिंग अ रेड लाइट। कि भैया ये जो आई विटनेस ने कहा, चश्मदीद गवाहों ने कहा कि भैया ये रोड एक्सीडेंट तब हुआ जब कार वाले ने क्या किया, रेड लाइट जंप किया। आगे द इम्पैक्ट वाज सो सर्वल दैट द मोटरसाइकिल वाज सर्वल मीटर। कि भैया अबे क्या बोल रखा है कि ये इतना खतरनाक एक्सीडेंट था कि जो बाइक थी वो कुछ दूरी पे जाके गिरी। आगे एंड द कार फ्रंट वाज कंप्लीटली क्रश्ड। कि भैया जो कार का आगे का बोनट भी है वो भी पूरी तरीके से टूट गया। तो भैया यहाँ पे देखो हर बार सेम चीज नहीं आने वाली, ऑब्वियस बात है। ट्रेन एक्सीडेंट में जो है ट्रेन टकराने वाली है, ठीक है, बाइक में हो जाता है। तो इस टाइप में कार और बस का तो बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, कुछ एक आध लाइनें चेंज करके बस सीधा कॉपी पेस्ट करना है। आगे नेक्स्ट इंजर्ड डैमेज की बात करें, 3 people वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, 3 लोग मारे गए एंड वर इमीडिएट टेक टू हॉस्पिटल, तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए। द मोटरसाइकिलिस्ट सस्टेन सीरियस इंजरीज व्हाइल द कार ड्राइवर एंड पैसेंजर रिसीव द माइनर इंजरीज। कि भैया जो मोटरसाइकिल था उसको बहुत सीरियस इंजरी हुई और कार वाले को माइनर लगा। अब ये हर बार लिख के आना, ठीक है, यहाँ पे हर बार चेंज कर देना, मोटरसाइकिलिस्ट वाले और वो वाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल बस वाले को कुछ नहीं हुआ लेकिन जो इंसान था वो मर गया, तो हर बार जो लिखा है कि बीएस को ज्यादा हुआ सीरियस इंजरी और एक इंसान को कम इंजरी हुई। आगे बोथ व्हीकल्स वर सर्वल डैमेज। कि भैया दोनों व्हीकल्स डैमेज हुए हैं विद द मोटरसाइकिल कैचिंग फायर ड्यू टू फ्यूल लीक। कि भैया मोटरसाइकिल में तो आग भी लग गई थी। आप देख रहे हो ये हर बार लिख सकते हो आप, किसी भी ना किसी टॉपिक में भी कहीं आग लग गई, कुछ हो गया। आगे फायर फाइटर्स अराइव, भैया फायर फाइटर्स टाइम पे आ गए थे और उन्होंने जो है उस और डैमेज को प्रिवेंट कर दिया, रोक लिया उस आग की लपटों को। तो ये क्या है, क्या ये सही में आग की लपटें लगी? नहीं, हमने क्या किया, हमने बस एक फ्रेम किया है, इस चीज को हमने लिख दिया है। आपको भी हर बार यही करना है, एज इट इज लिख के आओ। एक आध चीज है जो अलग करनी है क्वेश्चन के अनुसार वो अलग कर देना। एक्सीडेंट तो भैया एक्सीडेंट होता है, सीधी बात, एक्सीडेंट ही होता है। आप लिख के आओगे आपको मार्क्स मिलेंगे। बस की जगह ट्रेन आ जाएगा, ट्रेन की जगह कार आ जाएगी, कार की जगह बाइक आ जाएगी, बाइक की जगह कोई इंसान पैदल होगा, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी। आगे रिस्पॉन्स की बात करें, देखो अब कितना बड़ा हो गया ये, है ना, तो आपको एज इट इज लिखना है इसको। द लोकल अथॉरिटीज रिस्पॉन्डेड क्विकली, लोकल अथॉरिटी ने बहुत क्विकली रिस्पॉन्स किया उस सीन पे, कॉर्डिंग ऑफ द एरिया एंड डायरेक्टिंग ट्रैफिक टू अल्टरनेट रूट्स। कि भैया क्या किया, उस एरिया को खाली करवाया और कहा कि भैया जाओ, जो ट्रैफिक था उसको अल्टरनेट रूट पे भेजा। इन द सेंस ट्रैफिक वालों ने अच्छा काम किया है। आगे
द पुलिस इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने जो तुरंत इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर दिया, ठीक है, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, कि भैया एक्सीडेंट हुआ क्यों, इसके पीछे क्या वजह है, इसको तुरंत उन्होंने आइडेंटिफाइड किया। दे हैव टेकन स्टेटमेंट फ्रॉम द विटनेस, उन्होंने विटनेस से स्टेटमेंट लिया, एंड आर रिसीविंग ट्रैफिक कैमरास फुटेज, उन्होंने ट्रैफिक कैमरा फुटेज लिया, एंड अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग द कंक्लूजन, कि भैया उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि आखिर ये इवेंट, मतलब ये जो एक्सीडेंट है ये किस वजह से हुआ, क्या क्या हुआ पहले, उसके बाद क्या हुआ। एज इट इज कॉपी पेस्ट लाइन है, हर जगह लिख के आना, हर बार लिख के आना, बस वही बस की जगह कार, कार की जगह बस, जो भी आ रहा है वो चेंज करके, बाकी कॉपी पेस्ट चीज है। आगे बात करते हैं भैया, कंक्लूजन की बात करें, द इंजर्ड आर करंटली रिसीविंग मेडिकल केयर एंड स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू इंश्योर दैट द स्विफ्टेड रिकवरी, कि भैया इंजरी हुई, जिसको भी इंजरी हुई उसको भी क्या किया गया, हमने मेडिकल केयर दिया तुरंत ही, और हमने जो है इंश्योर किया कि वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो। दिस एक्सीडेंट अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिंग और टू ट्रैफिक रूल्स, कि भैया ये जो एक्सीडेंट था ये दिखाता है कहीं ना कहीं हम लोग जो है नजरअंदाज करते हैं ट्रैफिक रूल को, जो हमें नहीं करना चाहिए, और सही बात भी है। आगे एंड रेगुलेशंस, हमें वही ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें पालन करना चाहिए। आगे इट आल्सो हाईलाइट द नीड ऑफ स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द रोड सेफ्टी, कि भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूरत आ चुकी है कि रोड सेफ्टी पे जो है गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले, अवेयरनेस फैलाए सोसाइटी के अंदर, ये बहुत जरूरी है। आगे काहे के लिए जरूरी है, ताकि प्रिवेंट कर सके, रोक सके इस प्रकार के इंसिडेंट को फ्यूचर के लिए। क्या किया हमने, कॉपी पेस्ट टॉपिक है। वंस अगेन मैं औरों की तरह नहीं हूं कि बेटा ये रिपोर्ट है, बेटा ये इवेंट है, करके आ जाना फॉर्मेट ये रहा, ना ना ना, मैंने आपको कॉपी पेस्ट करके दे दिया है, बस जाओ कॉपी लगाओ और कॉपी पेस्ट करो, टॉपिक का नाम लगाओ, लिख दो। सर ये कहाँ मिलेगा आपको, तो नीचे मैंने जो है टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जाइए टेलीग्राम पे जाके उसको देखिए, लीजिए पीडीएफ और मजे लीजिए। अगर आप इस वीडियो को काफी दिनों बाद देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे जाने के बाद सर्च करना रिपोर्ट, आपको पीडीएफ अपने आप मिल जाएगी सर्च करने के बाद। तब तक के लिए बस हो गया जी, हाँ जी यही था। थैंक यू सो मच, अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप का नाम करो, टिल एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रोल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।